आप जिस देश में रहते हो आपके मन से निकलनी चाहिए ना ये चीज तो, और अगर नहीं निकल रही है आपके मन से मतलब आप अपने देश के प्रति लॉयल नहीं हो। पहली बात, मैं धरती को माँ नहीं मानती, ठीक है, मैं आसमान को बाप नहीं मानती। मेरे लिए धरती धरती है, अगर मेरे लिए माँ होगी तो मैं माँ यहाँ माँ पे ना हगूंगी ना मूतूंगी, मैं उसके ऊपर पेशाब नहीं कर सकती। मुझे कोई एक ऐसा बच्चा बताओ, ऐसा शिशु बताओ जो पैदा होता है अपनी माँ की गोद में, जिसने सुसु ना किया हो, पोटी ना करी हो और उसकी माँ ने साफ ना करी हो। मुस्लिम लोग मजार को मानते हैं, जो मानते हैं मानने वालों की आस्था है। लिखा हुआ अगर ये मिनट मुझे कहीं पे लिखा हुआ दिखा दो इस्लाम में मजार पूजा लिखी हुई हो। मतलब बोलेंगे, हम बोलेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ये भी बुलवाएंगे भी, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वंदे मातरम हमेशा बोलना चाहिए। अगर आप एक धर्म पे अग्री नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट नेशनलिटी पे तो अग्री करो। 20 साल तक आप लोगों में से किसी को नहीं दिखा कि वो नक्सलवादी है। जब उन्होंने दिया था उनको नोटिस, उनके खाते में करोड़ों रुपए आते थे बाहर से, इनको बिना मेहनत के 10 रुपए कोई ना दे, और बात चूंकि 300 करोड़ रुपए कैसे आए। एक मिनट, शिक्षा की बात करी आपने, शिक्षा की बात करी आपने, अरे सुन के जाना, एक मिनट सुन के जाना, शिक्षा की बात करी आपने। बुलाओ, मुर्दों से बुलवाओ, मैं जिंदा हूँ, आई एम लाइव। आपको भी चैलेंज है कि आप मुर्दे से बुलवा के बताओ वंदे मातरम। मैम वंदे मातरम को लेकर तमाम लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मतलब बोलेंगे, हम बोलेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हमेशा। लोग कहते हैं कि उनका भी बुलवाएंगे भी, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वंदे मातरम हमेशा बोलना चाहिए। क्यों ना बोले हम वंदे मातरम। तमाम लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने के लिए किसी पे फोर्स थोड़ी ना डाला जा सकता है, उनको फोर्स थोड़ी ना किया जा सकता है। डाला जा सकता है। क्यों? हम इस वंदे मातरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इस देश का खा रहे हैं, रोजगार यहाँ का है, पानी यहाँ का है, रहने को शेल्टर यहाँ का है, फिर हम क्यों ना बोले। वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाया जाता है तमाम लोगों से, वंदे मातरम उनको खड़े होके ये कहा जाता है कि वंदे मातरम बोलिए, ये तो गलत बात है। इसमें तो ये तो संवैधानिक लोकतंत्र वाला देश। कौन बोल रहा है इसको? गलत कौन बोल रहा है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं उनको खुद को भी तो ये वंदे मातरम बोलने में क्यों हो रही है? उनको भी तो बोलने वाले लोग होंगे कि आपको क्यों हो रही है परेशानी वंदे मातरम बोलने से? तमाम लोगों को कहते हैं कि हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, हमारे धर्म में अलाउ नहीं है। कहते हैं कि सबको अपना अधिकार है अपने विचार रखने का, अपना धर्म का पालन करने का, तो ऐसे कैसे बोला जा सकता है? हाँ, तो आप ऐसे करो ना कि भाई जो जैसे आप हमारे अपने धर्म में हो, आप अपने धर्म के हिसाब से रहना चाहते हो, तो फिर दूसरी चीजें भी धर्म के हिसाब से हो ना। जैसे कि कौन सी चीज में? जो लाभ है, जो हमें लाभ है, वो आपको क्यों है? फिर उसमें सिमिलरिटी क्यों चाहते हो? जब अपन सब एक है तो एक ही है ना। वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाया जाएगा तो ये गलत बात है। वो तो वंदे मातरम वाला तो अपने दिल से निकलता है, मन से। मैम, आजकल है ना भावनाएं चेंज करने का समय है, ठीक है? अब पुरानी बातें गई, अब नए दौर की नई बातें हैं। आप भी सिखाओ उनको, शामिल हो जाओ इस मुहिम में कि क्या हो गया वंदे मातरम बोलने से। अच्छा ही तो है, शब्द कोई गलत तो नहीं है। अच्छा, एक मौलाना है वो कहते हैं कि वंदे मातरम मुर्दा लोग बोलते हैं, मतलब उनका ऐसा कहना है। इस चीज को लेकर बुलाओ, मुर्दों से बुलवाओ, मैं जिंदा हूँ, आई एम लाइव। ब्लड निकालो, निकलेगा, सांस ले रही हूँ। हर वो जीवित व्यक्ति जो कर रहा है वो कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ वंदे मातरम, है ना। और आपको भी चैलेंज है कि आप मुर्दे से बुलवा के बताओ वंदे मातरम। मुर्दे कैसे बोलते हैं? वंदे मातरम मुर्दा लोग बोलते हैं और हमारी मर्जी नहीं, हम नहीं बोलेंगे। बाबा, मुर्दा लोग बोलता ही नहीं है। मुर्दा कौन बोलेगा? बोलेगा क्या कोई? जीवित बोलेगा, जीवित व्यक्ति वंदे मातरम बोलेगा। मौलाना है महमूद मदनी नाम है उनका, वो कहते हैं कि जब जब मुस्लिम समाज पे जुल्म होता है तब तब जिहाद होता है। इससे इन शब्दों से क्या संदेश जाता है समाज? मौलाना मदनी जी, आप बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, है ना। आपको फॉलो करने वाले बहुत हैं, तो आप उनसे निवेदन करो, बोलो, प्यार से समझाओ कि है ना वंदे मातरम में ऐसा क्या हो जाएगा? बोलने से क्या हो जाएगा? और अगर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं बोल रहे हैं, बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा? बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा? एक यूनिटी खड़ी होगी कि हाँ, जैसे आप हो वैसे हम हैं, बस।
आप क्या कहना चाहेंगे? आप स्टूडेंट लग रही है, वंदे मातरम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ गलत थोड़ी है बोलने में ना, हम किसी को गाली दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, है ना? कुछ गलत तो है नहीं वंदे मातरम बोलने में, तो इसके पीछे ये इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट किस बात का है? जबरदस्ती किसी से वंदे मातरम बुलवाना ये गलत है। नहीं, जबरदस्ती बोलना क्यों? आप जिस देश में रहते हो आपके मन से निकलनी चाहिए ना ये चीज तो, और अगर नहीं निकल रही है आपके मन से मतलब आप अपने देश के प्रति लॉयल नहीं हो। कहना चाहेंगे मैम? वंदे मातरम बोलने से देश के प्रति प्रेम नहीं पता चलेगा, तो ना बोलने से डिसलॉयल्टी तो प्रूव होगी। मेरे बच्चों को पहले क्यों पता नहीं बोल नहीं था, रहे? क्या दिक्कत? मेरे बच्चों को पहले पता नहीं था वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बड़ी हूँ, अपने परिवार का नेतृत्व करती हूँ, मैंने उनको सिखाया वंदे मातरम बोलना चाहिए। कुनबे की बड़ी हूँ तो उन्होंने बोलना सीख लिया, वैसे के वैसे और भी पक्ष बोले, कोई मना तो नहीं, आपसी प्यार ही तो है, सौहार्द है, सामाजिक व्यवस्था है, बस। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आप जैसी कई सारी जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि वंदे मातरम से कौन सी देश के प्रति लॉयल्टी पता चलेगी, देशभक्ति पता चलेगी, और देश के प्रति यूनिटी पता चलेगी, यूनिटी पता चलेगी। हमारे भारत जो मजबूत होगा, उसकी जो हमारा सनातन है या जो भी विचारधारा है सब एक मंच पे आएगी, मजबूती होगी उससे। वंदे मातरम से मजबूती होगी, एकता आएगी, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग रिलीजन और कास्ट के लोग हैं, ठीक है, तो अगर किसी एक चीज से हम सब लोग साथ में आ रहे हैं, यूनिटी बन रही है, तो उसमें बुराई क्या है ना? अगर इस पे ये आ जाएगा कि हिंदू बोलेगा, मुस्लिम नहीं बोलेगा, सिख बोलेगा, ईसाई बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, तो ये तो गलत चीज है ना। अगर आप एक धर्म पे अग्री नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट नेशनलिटी पे तो अग्री करो। हमारे मजहब में अलाउ नहीं है किसी अल्लाह के अलावा इबादत किसी और। देखिए बात सुनिए, आज है ना कोई काम, कोई हुनर, कोई ऐसा है काम धंधा जो मुसलमान जानते हैं, तो हम हिंदू उनको बुलाते हैं ना कि भैया हमारे ये काम है कर दो, ठीक उसी तरह से अगर हम हिंदू कुछ काम जानते हैं या हमें जैसे कोई चीज खरीदनी होती है तो हम मुसलमानों से खरीदते ही है ना, तो वो उसमें तो यूनिटी है, तब तो मानते हो, तो फिर वंदे मातरम बोलने में क्या हो जाता? वंदे मातरम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। थैंक यू मैम। वंदे मातरम को लेकर मैम बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तमाम लोगों का ये कहना है कि जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता वंदे मातरम, और वंदे मातरम से देश के प्रति लॉयल्टी, देशभक्ति, ये सारी चीजें नहीं पता की जा सकती हैं। अगर मुझे ये बताओ हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है? आपको पता नहीं है राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्रगान जनगण मन है। राष्ट्रगान हर किसी के लिए कंपलसरी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एवरीबडी आर कंपलसरी फॉर राष्ट्रगान, बट दिस इज नॉट टू राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत हमारी अपनी मेन चॉइस है कि हमें गाना है या नहीं गाना है। हमें अगर मुझे वो सॉन्ग नहीं पसंद तो नहीं, ठीक है, अगर पसंद है नहीं भी है, लेकिन अगर वंदे मातरम उसके बाद एक नारा आता है भारत माता की जय, ठीक है। पहली बात, मैं धरती को माँ नहीं मानती, ठीक है, मैं आसमान को बाप नहीं मानती, मेरे लिए धरती धरती है। अगर मेरे लिए माँ होगी तो मैं माँ यहाँ माँ पे ना हगूंगी, ना मूतूंगी, ना मैं बैठूंगी, ना चढ़ के जमीनों को खोदूंगी, ना मैं पेड़ हटाऊंगी। जब नमाज अदा करते हो तो फिर उस पे क्यों झुकते हो? क्योंकि वो धरती मानते हैं उसको माँ नहीं मानते। माँ इन द सेंस मेरी अगर माँ है तो मेरी माँ की रेपुटेशन है, मैं उसके ऊपर पेशाब नहीं कर सकती। मुझे कोई एक ऐसा बच्चा बताओ, ऐसा शिशु बताओ जो पैदा होता है अपनी माँ की गोद में, जिसने सुसु ना किया हो, पोटी ना करी हो, और उसकी माँ ने साफ ना करी हो, अब वो बच्चा खुद साफ करने योग्य था, तो ये भी बताओ। मैम इसका सवाल, अच्छा, इसका बहुत सिंपल सा जवाब देती हूँ। बच्चा जब पैदा हुआ उसके में कोई माइंड नहीं है, उसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, उसको यहाँ बिठा दो, रोड पे बिठा दो, पेड़ पे लिटा दो, उसको जिस सिचुएशन में ढालना है आप ढाल सकते हो, बिकॉज शी इज बेबी बॉर्न, ये ही इज बेबी बॉर्न, उसको कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर वो बड़ा हो रहा है, उसको हम ये सिखा रहे हैं कि धरती माता है, ठीक है, धरती माता है, तो माता के ऊपर माँ का क्या सम्मान होता है। आप 20 करोड़ जो जनता है, जो 20 करोड़ हिंदू हैं, उनकी आस्था पे कहीं ना कहीं आप प्रहार कर रही हैं, कैसे में बताते हो? क्योंकि वो धरती को माता मानते हैं। हाँ, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो मजार को मानते हैं, जो मजार को मानते हैं उनका अपना कॉन्सेप्ट है। मैं मजार को नहीं मानती। आप मुस्लिम हैं? मेरा आपको रिलीजन से क्या मतलब? नहीं, आपने कहा कि वो मुस्लिम लोग जो है वो मजार को मानते हैं। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। मुस्लिम लोग मजार को मानते हैं, जो मानते हैं मानने वालों की आस्था है। लिखा हुआ, अगर ये मिनट मुझे कहीं पे लिखा हुआ दिखा दो इस्लाम में मजार पूजा लिखी
हुई हो? एक सेकंड, पूजा भक्ति वो सब एक अलग है, अपना रिलीजियस मैटर है। मेरा मेन सिंपल सा रीजन है कि आप ना देश के हित में बात करो। जितने टीचरों को हमारे देश में ऐसी दुर्गति हो रखी है कि वंशुक वांगडुक जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे वो जेल में, आप उस पर बात क्यों नहीं करती? कौन सा साइंटिस्ट? कौन सा साइंटिस्ट भैया? वांगडुक, वंशुक वांगडुक। मैडम एक बात बताइए, एक मिनट मेरी बहन, एक मिनट, वंशुक वांगडू साइंटिस्ट जेल में, ये बहन आप जॉब करते हैं? एक सेकंड, इन्होंने कहा बिना पका, अरे लद्दाख को जलाने का आरोप लगा है। मैडम एक बात बताओ, सिंपल सी बात। भाई बोलेगा, मैं बोल देगा आगे से। इनको बिना मेहनत के कोई 10 रुपए देगा? अरे इनको बिना मेहनत के कोई 10 रुपए देगा? आप ये पूछो मैडम, बिना मेहनत के आपको कोई 10 रुपए देगा? ये बता दो, बिना मेहनत के 10 रुपए देगा आपको कोई? हमारे देश के जितने भी मेरा एक नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि वंशुक वांगडुक नक्सलवादी हैं, ठीक है? अगर वंशुक वांगडुक नक्सलवादी होते तो आज से 20 साल तक आप लोगों में से किसी को नहीं दिखा कि वो नक्सलवादी है। जब उन्होंने दिया था उनको नोटिस, उनके खाते में करोड़ों रुपए आते थे बाहर से, इनको बिना मेहनत के 10 रुपए कोई ना दे, और बात चूम के 300 करोड़ रुपए कैसे आए? बताइए, आप बताइए। पूरे लद्दाख को जलाने का आरोप लगा है, उस पे दंगे करवाने का आरोप लगा है। थोड़ा मुद्दा भटक गया, मुद्दा भटक गया। एक मिनट, ये मैडम उमर खालिद का सपोर्ट कर रही थी। पहले मेरी बात सुनो, उमर खालिद का सपोर्ट कर, मैं असम को मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात एक सवाल सुनिए, मेरा सिंपल सा सवाल है। मैं मुद्दे पे आती हूँ, मेरा सुनो, लिसन टू मी, सवाल मेरा, मैं मुद्दे पे आ जाऊँ, मुद्दा भटक गया, आप भी डिस्टर्ब। सुनो तो काम है रोड पे उतर जाना हर दूसरे मुद्दे को लेके। आप क्यों नहीं उतरी रोड पे, ये बताइए। मैं उसी एसएससी के प्रोटेस्ट में थी, ठीक है? इसमें और कितने प्रोटेस्ट में शामिल हो? मैं एसएससी जो मेरे हित में होगा, अगर एजुकेशन से रिलेटेड है ना, मैं सबसे पहले आगे आऊंगी। मुद्दे पे आ जाऊँ। अच्छा देखिए, मैं आप दिल्ली दंगों का जिक्र किया था अभी उस चैनल पे। उमर खालिद बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर उमर खालिद अच्छा आदमी नहीं था तो कन्हैया कुमार कैसे रिहा हो गए? 3 लोग थे जिन्होंने नारा दिया था। पहली बात ध्यान से सुनना, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और एक और थे, 2 लोग को अंदर कराने के लिए अब नारेबाजी। अरे मतलब आप रोड पे उतरे। शहजील इमाम, तीसरे का नाम मैं बता रही हूँ, शहजील इमाम। अब तीनों में से चाहे कन्हैया कुमार अगर किसी पार्टी में ज्वाइन हो गए, वो मतलब बाइज्जत बड़ी हो गए, और अगर उमर खालिद नहीं है तो वो जेल में रहेंगे। एक मिनट, कन्हैया कुमार ने नारा दिया था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है? दिल्ली दंगों का जिम्मेदार कौन था? मेरा सवाल है, दिल्ली कौन से? ये जो भड़काए किसने थे? शाहीन बाग से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक पूरे दंगे भड़काए किसने? अच्छा, आप ये चीज मुझे प्रूफेट करके जाफराबाद में वो दंगे किसने भड़काए? या तो ये अपनी बात बोल के ऐसे करती है कि हाँ ठीक है, आई एम ऑलवेज अ क्लीन, मेरे से बड़ी चीट मैं मांग नहीं रही, मेरे को आपसे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए मैडम, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, और आप सर्टिफिकेट देने लायक हैं। से सिंपल सा सवाल कर रही हूँ, मेरे से सारी बहस करो, मेरे से उस बातों में बहस करो, टीचरों को क्यों नहीं मारा गया, तब आप क्यों नहीं आई? एक टीचर को, अध्यापक को मारा। ये 2007 का नोटिस है जो सोनम वांगचुक को कांग्रेस ने दिया था, क्योंकि उसके खाते के अंदर बाहर से पैसा आ रहा था। उसको आज पहली बार नहीं पकड़ा गया है, जब 300 करोड़ आया तो पकड़ा गया, और आपने उसको साइंटिस्ट बना दिया, आपने उसको महान बता दिया। मतलब क्या यार, ये युवा पीढ़ी है भारत की, ये युवा पीढ़ी है। कोई उमर खालिद को रिहाई के लिए प्रदर्शन करता है, कोई हिडम्बा को महान बताता है। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं किया? जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने कम से कम 33 वो एमएमएस वीडियो लीक हुई। कौन, नाम बताइए? क्या नाम है उसका? मोटा सा जो है। नहीं, नाम बताइए। मोटे से तो बहुत सारे बीजेपी में, सारे तो करप्ट ही हैं। एक बताइए कोई करप्ट, एक करप्ट बताइए मैडम। मैं उनका नाम में राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में चल रहा है वो। सोनिया गांधी का नाम ले रही हैं आप, गलत बात। लालू का नाम ले रही है, मोटे हैं वो, चारा घोटाला कर गए। या उसके बेटे का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी यादव का, जो रेल का घोटाला कर गए। मैम आपने एजुकेशन की बात की, मैं एजुकेशन में बात करती हूँ, मैं एजुकेशन में बात करती हूँ, मैं एजुकेशन में बात कर रही हूँ। जो आते हैं ना डेली के डेली, मेरे को एक बात बताओ, इन लोगों ने तब क्यों नहीं बोला जब 3 साल की बच्ची का? मैं एजुकेशन में बात करती हूँ, मैं एजुकेशन, एक मिनट ऐसे 1 मिनट। साल की बच्ची का देश नजर आता है, वो यहाँ पर एक सुअर की बच्ची यहाँ पे आके कह के जाती है हम गाय काटेंगे भी खाएंगे भी, उसमें क्या बोला आपने, बताइए? गाय काटेंगे और गाय खाएंगे, मैंने आपसे पूछा क्या? आप जब
दे रही है। मैम एक मिनट मैम, एक सवाल करना चाहूंगी मैम, एक सवाल करूं। सिस्टर मेरी बात सुनो, आप देश के हित, युवा, रोजगार, एजुकेशन, हॉस्पिटल सिस्टम, इन पे बात करो। मैम मैं एकता पे बात कर रही हूँ। दिल्ली के जेंजी सड़कों पे नहीं आए रोजगार के लिए, उत्तराखंड के नहीं आए, यूपी के नहीं आए, कर्नाटक के जेंजी सड़कों पे उतरे रोजगार के लिए। सरकार किसकी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस से पूछो ना, राज्य मुख्यमयंत्री उनका है। अरे बीजेपी तो गवर्नमेंट है। बेरोजगार है। फोन लेकर के चल रहे हो, महंगा 20-25 हजार का बेरोजगार हो। चलो 10 का ही बेरोजगार है आप। मैं शिक्षा में बात करती हूँ, मैं शिक्षा में बात करती हूँ, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। ऐसे में मुद्दा भटकता रहेगा, मुद्दा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मेरी बहन से एक चीज, ये बेरोजगार नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ। अच्छा 1 मिनट, शिक्षा की बात करी आपने, शिक्षा की बात करी आपने। अरे सुन के जाना, 1 मिनट सुन के जाना। शिक्षा की बात करी आपने, एक को शिक्षा मिलेगी ना। मुद्दे पे बात करते हैं, आपने कहा शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। एक लास्ट बात बोल के जा। 1 मिनट बोलने दो। इन लोगों का शिक्षा की बात करी आपने, शिक्षा की बात करी। एक को शिक्षा दी थी, डॉक्टर बन के पढ़ी है यहाँ पे। अब बताओ, एक को शिक्षा दी थी, डॉक्टर बन के पढ़ी है यहाँ पे। ये जिनकी बात कह रही है, जिनकी बात कर रहे हैं ना कि डॉक्टर बन के यहाँ बम फट गया है, उनको इन्होंने, मतलब मैं कह तो रही हूँ, मीडिया इतनी बिकी हुई है कि उन्होंने ये दिखा दिया, उन्होंने ये खरीदने की औकात है, आपकी खरीदने की औकात है। अगर मेरी को बिकाऊ बता रही है। अरे मैडम, खरीदने की, मैडम जिनकी ये बात है, मीडिया के 4 लोग आए थे, 4 लोगों का वो हुआ था, 4 लोगों का नाम आया था कि इन लोगों ने, डॉक्टर वगैरह थे, उनका नाम आया। लेकिन जब उनका नाम आया तो बिल्कुल हाइप में हो गया कि इन्होंने ये बम फोड़ा, इन्होंने ये बम फोड़ा। बट दैट्स इट, आईएनए ने जब उन्हें रिहा कर दिया, उनका कोई कर दिया, किसको कर दिया? आप बताइए किनको? जिनको जांच के लिए उठाया था उनको छोड़ा है। ये उमर खालिद जैसी टीम को नहीं छोड़ा। मतलब उमर खालिद ने, आईएनए नहीं होता। अरे मैडम सुनिए, मैम सुनिए, आईएनए नहीं होता, आईएनए नहीं होता, एनआईए होता है। इनको एजुकेशन चाहिए सरकारी, इनको सरकार, मतलब अभी भी उसको निर्दोष बता रहे हैं। उमर नबी, जिसके अंदर मोहसिन नाम का एक मुसलमान मर गया, रिक्शा चलाता था, मेरठ से आया था, वो आतंकवादी जो धर्म देख कर, लेकिन इनको धर्म की बात करनी है, फिर कहते हैं हिंदू मुसलमान का। ये गलत तो गलत नहीं कहेंगे। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ मेरे भाई, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये आरडीएक्स की बात करते थे पुलवामा पे, ये आरडीएक्स की बात करते हैं यहाँ पे। मैं बताओ, आरडीएक्स कभी क्यों नहीं पाया जाता आरएसएस के आंगन में? आरडीएक्स कभी नहीं पाया जाता बजरंग दल के आसन में। आरडीएक्स को लाने वाले अपने देश के ही गद्दार हैं के पढ़ते हैं, वो होने वाले उमर, आदिल और कसाब है। बताओ, ये भारत में बम लेके फटने वाले इनके नाम क्यों हैं? जो गिंदर महिंदर तो नहीं है, रामलाल श्यामलाल तो नहीं है, बताइए।